तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना आईपी एड्रेस। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हमारा आईपी एड्रेस क्या होता है, दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। चलिए आज हम पहुंचते हैं नंबर 2 पर, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। तो आपका जो आईपी एड्रेसिंग है उसका मतलब क्या है कि आईपी एड्रेसिंग में कुछ ऐसा नहीं है। आईपी एड्रेसिंग में होता है कि आप जो आईपी एड्रेस खरीद रहे हैं उसकी परचेजिंग कैसे कर रहे हैं, उसकी सेविंग कैसे कर रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, कॉल्ड आईपी एड्रेसिंग। तो इसमें इतना बड़ा कुछ ऑप्शन नहीं है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सीधा नंबर 3 पर, दी वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, कि आपकी जो टोटल आईपी एड्रेस की जो वर्जन है वो कितने वर्जन है। तो जरा मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो वर्जन है वो कितने टोटल वर्जन है आईपी एड्रेस के, ठीक है। वैसे तो हम लोग जो जानते हैं, आप लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाई आईपी के जो है उसी वर्जन आपका 4 है और आपका जो है वो वर्जन 6 है, कि आपका जो आईपी वर्जन 4 है और आपका आईपी वर्जन 6 है। उससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। अगर टोटल मैं आपको आईपी के वर्जन बताऊं तो आईपी की जो वर्जन है तो वो आईपी वर्जन 0 से लेके टोटल जो आईपी वर्जन है वो आपके आईपी वर्जन 15 तक होते हैं। कहने का मतलब टोटल जो इसके वर्जन है वो आपके 16 है, जिसमें से हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 हम लोग जो है वो नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 जो है वो हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं, आपका नेटवर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, नेटवर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने जो आईपी वर्जन 4 और 6 भी पढ़ा है इसके लिए हमने क्या है, तो आपने देखा होगा कि टीसीपी आईपी के नाम से एक बुक आती है, टीसीपी आईपी के नाम से एक बुक आती है। और ये जो बुक है वो आपकी CCIE की बुक है, CCIE की बुक है। और इस बुक को जो लिखा है वो लिखा है एक राइटर है, जैक डॉयल, जैक डॉयल एक राइटर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और इनकी जो CCIE आईडी है, ठीक है, इनका जो CCID नंबर है, जब इन्होंने CCI किया था तो इनका जो नंबर है वो 1919, ठीक है। बहुत पहले इन्होंने CCIE किया था। तो आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने जो यहाँ पर अपनी बुक के अंदर इन्होंने एक टेबल बनाई हुई है और उस टेबल में इन्होंने इतना जो है वो ड्रॉ किया हुआ है कि आईपी की जो टोटल वर्जन है वो आईपी 0 से लेकर 15 तक है, जिसमें से आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 जो है वो नेटवर्किंग में यूज होते हैं। इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो आईपी वर्जन 6 जो है वो आपका जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसलिए मार्केट में आईपी वर्जन 6 को लाया गया है। तो अभी हम आपको आईपी वर्जन 4 पढ़ा रहे हैं, जब भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको आईपी वर्जन 6 भी पढ़ाएंगे कि आईपी वर्जन 6 जो है वो किस तरीके से आपका वर्क करता है। चलिए इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेस अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि आईपी वर्जन 4 जो है इसका जो लेंथ है वो 32 बिट लॉन्ग होता है। आईपी एड्रेस 4 एड्रेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। ये आपका यूनिक है क्योंकि दो कंप्यूटर का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। यूनिवर्सल है, आप कहीं से बैठ के कहीं भी इंटरनेट चला सकते हो। द एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी वर्जन 4 इज 4294967296। कहने का मतलब ये है कि आईपी वर्जन 4 का जो टोटल स्पेस है या टोटल इसके अंदर जो आपके कंप्यूटर ऐड हो सकते हैं वो 4.3 बिलियन है, 4.3 बिलियन है, ठीक है। दिस इज बाइनरी बट ह्यूमन कैन रीड इट थ्रू दिस राइटिंग इन डेसिमल। आपका जो कंप्यूटर है वो इसको बाइनरी में समझता है। बाइनरी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 1 1 0, और हम लोग जो इसको रीड करते हैं वो डेसिमल में रीड करते हैं। डेसिमल की वैल्यू 0 से 9 तक होती है। देयर आर 4 ऑक्टेट और ए बाइट डिवाइड बाय डॉट। इसके अंदर आपकी 4 ऑक्टेट होती हैं और हर एक ऑक्टेट के बाद एक डॉट लगा होता है। देयर आर 5 क्लासेस इन आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 के अंदर 5 क्लासेस होती हैं, A B C D और E। तो मैं इसको आपको जरा पेंट पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट किस तरीके से है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जरा यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका आईपी एड्रेस वर्जन 4 है, इसका जो आपका जो साइज है वो आपका 32 बिट का, क्लियर। अब अगर मैं इसमें बात करूँ कि इसमें आपकी जो है ना वो आपकी 4 ऑक्टेट होती है, इसमें आपकी 4 ऑक्टेट होती है। अब अगर हम बात करें तो 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8
बिट होती है, क्लियर। और 8 बिट इसकी जो स्टेट होती है वो आपकी 0 एंड 1 होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका 8 बिट है, 8 बिट इक्वल टू होता है 0 0 0 0 इससे 0 0 0 0। तो इस तरीके से आपकी जो है वो 8 बिट होती हैं। अगर हमें ये जो आपकी टोटल 8 बिट है, इस तरीके से हर एक ऑक्टेट के अंदर जो है वो आपकी 8 बिट होती हैं। तो जब जाके आपका जो पूरा साइज है वो आपका 32 बिट का होता है। और ये जो इतना मैंने लिखा है, इसका मतलब आपका 1 ऑक्टेट होता है। तो हर एक ऑक्टेट में जो 8 वैल्यू होती है, इनकी जो 8 वैल्यू होती है, इनकी जो आपकी जो एक तरीके से वैल्यू काउंट की गई है, वो वैल्यू इनकी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट बिट है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जो आपका सेकंड बिट है, इसकी जो वैल्यू है वो आपका 2 होती है, ठीक है। जो आपका ये वाला वैल्यू है, जो आपका ये थर्ड है, इसकी जो वैल्यू है वो आपका 4 होती है। जो ये आपका 5 है, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 8 होती है। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 16 होती है, क्लियर। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 32 होती है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 64 होती है, जस्ट डबल होती चली जाती है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 128 होती है, ठीक है। अगर मैं 128 और 64 को काउंट करूं तो आपका होगा 192। और अगर मैं 32 काउंट करता हूँ, 224, 16, 240, 8, 248 और आपका 4, 252 और 2, 254 और 1, 255। तो अगर ये टोटल बिट जो है वो 0 0 है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आपस में क्या होगी, 0 होगी। अगर ये टोटल बिट की जो वैल्यू है वो 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाए, तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 255 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बाइनरी में हमने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई बाइनरी की जो बिट है, अगर कोई बाइनरी की जो बिट है, अगर कोई आपकी बाइनरी की जो बिट है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो कंडीशन है वो ऑफ है, उसकी जो वैल्यू को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो क्या है, आपकी ऑन है, उसकी वैल्यू को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी बाइनरी है, जितने भी बिट हैं, उनकी सबकी जो बाइनरी वैल्यू है वो 0 0 है। इसलिए हम किसी भी बिट की जो वैल्यू है उसको काउंट ना करेंगे, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। और यहाँ पर जितनी भी आपकी बाइनरी बिट है वो सब क्या है, 1 से रिप्रेजेंट हो रही है, सब ऑन है। तो इसलिए इनकी जो वैल्यू होंगी वो सब आपस में प्लस हो जाएंगी। तो आपकी जो एक ऑक्टेट है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो इसको बाइनरी में रीड करता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इट्स कॉल्ड बाइनरी, और ये जो मैंने 1 1 लिखा है इट्स कॉल्ड बाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है, ये जो मेरा लिखा है, ये मेरा डेसिमल में लिखा हुआ है। जो भी डेसिमल में जो वैल्यू आती है वो 0 से लेकर 9 तक की आती है। अब हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, कंप्यूटर कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 192, मैंने जो कोई आईपी एड्रेस लिखा जिसमें मैंने स्टार्टिंग की ऑक्टेट में 192 लिखा, तो जो मैंने 192 लिखा ये मैंने लिखा डेसिमल में। अब अगर बाइनरी में मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 192 कहाँ बनेगा। तो मैं फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट और लास्ट बिट को ऑन करूंगा और सभी जो मेरी बिट है वो मेरी क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरी इस बिट की वैल्यू 1 होती है, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 16, इसकी 32, इसकी 64, इसकी 128। तो अभी जो मेरी वैल्यू जो ऑन है वो एक तो 64 वाली ऑन है और एक मेरी जो है वो 128 वाली ऑन है। अगर दोनों को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा जो है वो 192 आएगा। इस तरीके से ये मेरा लिखा हुआ है बाइनरी में। तो अगर हमने इसको ये पढ़ा 192, तो कंप्यूटर इसको जो है इस तरीके से पढ़ेगा जो आपका बाइनरी में लिखा हुआ है। तो जितनी बिट भी आपकी ऑन होती है 1 1 होती है, उसकी बिट की जो वैल्यू है उसे ही कंप्यूटर जो है ना कैलकुलेट करता है। जो आपकी 0 0 होती है उनको कैलकुलेट नहीं करता है, क्लियर। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर जो है ना आपकी वो 4 ऑक्टेट होती है और एक ऑक्टेट के बाद आपका एक डॉट आता है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो आपका
GROUP ग्रुप ऑफ 8 बिट। उसके बाद जो है आपका ब्रैकेट 1 डॉट, फिर दूसरा ऑक्टेट आपका शुरू हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्रुप ऑफ 8 बिट, ब्रैकेट बंद हो रहा है आपका डॉट, तीसरा ऑक्टेट आपका शुरू हो रहा है जिसमें क्या है आपका ग्रुप ऑफ 8 बिट, इसके साथ फिर डॉट आएगा, फिर आपका चौथा ऑक्टेट स्टार्ट हो जाएगा जिसका मतलब क्या है आपका ग्रुप ऑफ 8 बिट। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो यहाँ पर एक ऑक्टेट है वो किसका ग्रुप है, 8 बिट का ग्रुप है, दूसरा ऑक्टेट भी 8 ग्रुप का और तीसरा ऑक्टेट भी और तीसरा ऑक्टेट, टोटल मिला के कितना हो गया आपका 32। और हर एक ऑक्टेट के बाद एक क्या आता है आपका डॉट आता है। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपली भाषा में, अगर मैं इसको यहाँ पर दूसरी भाषा में लिख के दिखाऊँ आपको तो कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255, ठीक है, डॉट जो आपका दूसरा ऑक्टेट होगा उसकी वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255, जो इसके बाद जो आपका तीसरा ऑक्टेट होगा उसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 255, जो आपके पास यहाँ पर चौथा ऑक्टेट होगा उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं कि ग्रुप ऑफ 8 बिट ये हो गया आपका, इसी तरीके से ये वाला ये हो गया आपका, और ये वाला जो है वो आपका ये हो गया, और ये वाला जो है वो आपका ये हो गया। अगर हम इसको पढ़ें तो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, तो इसका मतलब जो है वो ये है 2 की पावर 30, 2 की पावर 32 का मतलब जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा होगा 4.3 बिलियन। आईपी एड्रेस जो 4 है उसके अंदर जो टोटल एड्रेस है वो आपके 4.3 बिलियन आपके पास इसमें, कि आप जो है ना आईपी एड्रेस 4 के अंदर 4.3 बिलियन कंप्यूटर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि धीरे 4 ऑक्टेट होती है, एक ऑक्टेट के बाद आपका एक डॉट लगा होता है। अब हम बात करते हैं कि देयर आर 5 क्लासेस इन आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 जो है उसके अंदर जो है वो आपकी 5 क्लासेस होती हैं। हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि आईपी वर्जन 4 के अंदर जो है वो आपकी जो है क्लासेस होती हैं। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो आपके यहाँ पर जो आपका जो आईपी वर्जन 4 है उसके आपके जो है ना 2 टाइप हैं। पहला टाइप अगर हम ले लें तो वो है आपका क्लासफुल, और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो वो है आपका क्लास, ठीक है। तो आपका एक क्लासलेस है। तो पहला जो हम इसमें जो लेके चलेंगे आपका वो हम क्लासफुल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आईपी एड्रेस है उसकी हम पहले बात करेंगे क्लासफुल, क्लासलेस की बात हम बाद में करेंगे कि क्लासफुल में जो है वो आपके पास क्या क्या होता है। तो क्लासफुल में जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्लासेस होती हैं। तो हमारे पास क्लासफुल में जो पहली क्लास है वो है हमारी क्लास ए, ठीक है। क्लास ए में इसके बाद जो हमारी यहाँ पर क्लास है वो है आपकी क्लास बी, फिर हमारे पास जो है वो है आपका क्लास सी, फिर हमारे पास है आपकी क्लास डी, और फिर हमारे पास है क्लास डी। तो इस तरीके से 5 क्लासेस हमारे पास है। क्लास ए में जो है जो आपका पहला ऑक्टेट है वो आपका 0 से लेके 127 तक का होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरा ऑक्टेट है वो हमारे पास 0 से लेके 255 तक होता है। फिर हमारे पास जो तीसरा ऑक्टेट है वो आपका 0 से लेके 255 तक होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास चौथा ऑक्टेट है ये आपका जो है वो 0 से लेके 255 तक का होता है, ठीक है। अगर हम क्लास बी की बात करें कि क्लास बी में जो है
जो आपका पहला ऑक्टेट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 128 से लेके 191 तक होती है, 191 तक होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्लास सी की बात करूँ तो क्लास सी में जो है जो पहला ऑक्टेट होता है इसकी वैल्यू 192 से लेके आपका 223 तक होती है। मैं क्लास डी की बात करूँ तो क्लास डी में जो है जो पहला ऑक्टेट है उसकी जो वैल्यू है वो 224 से लेके 239 तक होती है। और अगर मैं क्लास ई की बात करूँ तो क्लास ई में क्या होता है, तो क्लास ई में जो आपका पहला ऑक्टेट होता है इसकी वैल्यू 240 से लेके 255 तक होती है। ठीक है, इसके बाद जो है जो क्लास बी है इसका जो दूसरा ऑक्टेट होता है उसकी वैल्यू सेम होती है, आपके तीसरे ऑक्टेट की वैल्यू सेम होती है और चौथे ऑक्टेट की वैल्यू सेम होती है। आपका जो क्लास सी है इसमें दूसरा ऑक्टेट सेम होगा, आपका तीसरा जो ऑक्टेट है वो सेम होगा, चौथा ऑक्टेट जो है वो भी सेम होगा। और जो बाकी की क्लास है इनमें भी जो है ना वो जो दूसरा और तीसरा और जो आपके चौथे ऑक्टेट होते हैं वो आपके सब सेम होते हैं। इसी तरीके से आपका क्लास ई में भी होगा। ठीक है, तो आप जो आईपी एड्रेस जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो फर्स्ट ऑक्टेट से करते हैं, जिसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो कहाँ पर है। तो अगर उसकी फर्स्ट ऑक्टेट क्लास ए की जो है वो जो पहचान है वो क्या है कि अगर किसी आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो 0 से लेकर 127 तक है तो इट मीन्स वो आईपी एड्रेस जो है वो क्लास ए का है। बट इसमें भी जो है ना कुछ रिजर्वेशन है, जैसे कि क्लास ए में जो जीरो है ये आप कंप्यूटर में नहीं दे सकते, इसकी वैल्यू क्या है वो नील माना गया, ये जो है आपकी वो नील है। ठीक है, इसी तरीके से 127 जो है ये भी आप कंप्यूटर में दे सकते क्योंकि ये जो है वो आपकी लूप बैक एड्रेस के लिए आपकी रिजर्व है। ये आपकी जो है वो लूप बैक एड्रेस के लिए आपकी रिजर्व है। आईपी एड्रेस क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 1 से लेके 126 तक आपकी वैलिड है, ये आपकी वैलिड है, ये आपकी वैलिड हो गई। तो क्लास ए में जो वैलिड रेंज है वो आपकी 1 से लेके 126 तक है। इसी तरीके से क्लास बी में आपका 128 से 191 तक है, क्लास ए में 192 से 223 तक है, क्लास डी में 224 से 239 तक है और क्लास ई में 240 से लेके 255 तक है। बाकी की सब ऑक्टेट आपकी सेम है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्लास ए बी और जो सी है ये आपका नेटवर्किंग में यूज करा जाता है, ये किसमें यूज करा जाता है आपका नेटवर्किंग में। और इसका जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका यूनिकास्ट है। ठीक है, इसका जो आपका कम्युनिकेशन है वो यूनिकास्ट है। जो आपका क्लास सी है क्लास डी है ये जो है जो आपका 224 वाला रेंज है ये आप कंप्यूटर को नहीं दे सकते। अगर मैं आपको देके दिखाऊं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आपको कोई रेंज देके दिखाता हूँ तो ये मेरे को मना कर देगा। यहाँ पर डाला mcpa.cpl से आप लाइन की प्रॉपर्टी खोलते हैं। अब अगर मैं अपने लोकल एरिया कनेक्शन में की प्रॉपर्टी जाऊँ, ठीक है, जहाँ से हम आईपी एड्रेस डालते हैं और मैं यहाँ पर TCP वर्जन 4 पे जाऊँ, प्रॉपर्टी जाऊँ और यहाँ पर मैं अभी ठीक है आईपी एड्रेस डालने की कोशिश करता हूँ कि मैंने डाला 224। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है 224 इज नॉट ए वैलिड एंट्री, इसलिए वैल्यू 1 से लेके 223। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि आप 1 से लेके 223 तक दे सकते हो। डी क्लास की एंट्री आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते क्योंकि जो डी क्लास है ये आपका जो यूज होता है ये आपका मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। इसके लिए होता है आपका मल्टीकास्ट। जब आप CCNA पढ़ेंगे तो CCNA में आपकी वहाँ पर जो प्रोटोकॉल है, ZIP है, OSPF है, EIGRP है, वो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करती हैं अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए। इसी तरीके से आप क्लास ई जो है आप उसका भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास ई में सब लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन यहाँ से ग्रुप में हमने पढ़ा है इसका लिखा हुआ है कि आपका जो DOD है, DOD का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया हुआ है अपने लिए इसको रिजर्व करके रखा हुआ है कि वो इसका यूज करता है। ठीक है, तो क्लास डी जो है वो आपकी एक्सपेरिमेंट के लिए आपकी रिजर्व करके रखी हुई है। तो हम लोग जो नेटवर्क में यूज करते हैं वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई आईपी एड्रेस डाला 10.0.0.0 तो आपने पहचान लेना है कि मुझे जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये जो है ना 1 से लेकर 26 के बीच में बिलोंग कर रही है। इस वर्ड ये जो आईपी एड्रेस है वो क्लास ए का है और ये एक NID है। ठीक है, अगर मैं लास्ट में 1 कर दूं तो ये जो आईपी एड्रेस है वो आपका क्लास ए का है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आईपी एड्रेस डाला आपका 180, ठीक है, डॉट 10.1.1। तो ये जो 180 है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 180 जो है वो 128 से लेके 191 के बीच में जो है ना आपका आ रहा है। तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये जो आईपी एड्रेस है तो भैया ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आईपी एड्रेस लिखा या मैंने कंप्यूटर को कोई आईपी एड्रेस दिया 192.1.1.1 तो आप लोग देख लेना चाहिए कि 192 जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो 192 जो है फर्स्ट ऑक्टेट में आपका कहाँ से आ रहा है? क्लास सी से आ रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये जो आईपी एड्रेस है वो आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपका जो आईपी एड्रेस है क्लासफुल क्या होता है। क्लासलेस में हम आपको सब क्लास में बताएंगे। तो क्लासफुल आईपी एड्रेस को आप इस तरीके से देख के चेक कर सकते हो और पहचान सकते हो कि कौन सा क्लासफुल है और ये कौन सी क्लास से आपका बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका जो नेटवर्किंग है उसमें आपका क्लास ए बी और सी जो है वही यूज होते हैं, डी और ई उसके अंदर यूज नहीं होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।